हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल आशुतोष सर क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए को कैसे सेपरेट करोगे। यदि आप एक साइंटिस्ट हैं, यदि आप एक वैज्ञानिक हैं और आप लैब में काम करना चाहते हैं, तो यदि आपको डीएनए के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कृपया मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। देखिए बच्चों, बहुत प्यारा सा वीडियो बनाया मैंने। ये जैसे मान लीजिए सेल वॉल है, ठीक है। आप जैसे जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर डीएनए पाया जाता है, आपको स्पष्ट रूप से ज्ञात है। डीएनए सेल्स के अंदर पाया जाता है, यानी कोशिकाओं के अंदर डीएनए निहित है, यानी पाया जाता है, ये आपको पता है। तो हम ये बताना चाह रहे थे आपको कि जो हमारा डीएनए है, डीएनए के आउटर लेयर यानी कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन है, वहां पे हमें ना सेल वॉल देखने को मिलती है। हमें डीएनए के बाहर जो है सेल मेम्ब्रेन होती है, ये आप अच्छे से जानते हैं, यानी कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करना होता है, यदि आपको डीएनए प्यूरिफाई करना है, डीएनए को अच्छे से निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा बेटा जी, इसमें ना अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स है, आरएनए है, लिपिड है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा ना, आपको एंजाइम ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? एंजाइम ऐड करना पड़ेगा। उन एंजाइम की मदद से आप इसको गला सकते हैं, हटा सकते हैं। तो यदि आप इस डीएनए को, बढ़िया मस्त डीएनए घूम रहा है अंदर, मस्ती के साथ घूम रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मेरा डीएनए प्यूरिफाई हो जाए, एकदम साफ सुथरा हो जाए, तो इसके आसपास के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो उनको हटाने के लिए क्या करेंगे आप, तो बेटा उनको हटाने के लिए, जैसे प्रोटीन है ना, अब इस डीएनए के अंदर प्रोटीन है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, डीएनए के अंदर प्रोटीन है। तो अब क्या होगा कि इस प्रोटीन को हटाना है, तो इस प्रोटीन को हटाने के लिए हमें प्रोटीएज इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा जी। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? प्रोटीएज। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि हमें प्रोटीन को हटाना है तो हम जिस एंजाइम का उपयोग करेंगे उसका नाम है प्रोटीएज। क्या नाम है? प्रोटीएज। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ पर लिपिड है, यदि यहाँ पर लिपिड है और हम चाहते हैं कि लिपिड हट जाए, इस डीएनए मॉलिक्यूल के पास में जो लिपिड चिपका हुआ है हम उसको हटाना चाहते हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? लाइपेजेस। हम किसका इस्तेमाल करेंगे? लाइपेजेस। लाइपेजेस का इस्तेमाल हम करेंगे लिपिड को हटाने के लिए, लिपिड कंटेंट को हटाने के लिए। दो चीजें हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट भी तो पाया जाएगा, क्योंकि हमारे सेल्स है, सेल्स में तो विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल तो पाए जाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट को हटाने के लिए हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेजेज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कार्बोहाइड्रेजेज यूज करेंगे। ये आप कार्बोहाइड्रेजेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे, आप बिल्कुल निश्चित रहें, आपके सारे प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा, आप बेफिक्र होकर मत पढ़िए। तो कार्बोहाइड्रेट को हटाने के लिए हम जिस एंजाइम का उपयोग करते हैं उसका नाम है कार्बोहाइड्रेजेज, ठीक है। तो इतना कुछ करने के बाद क्या होगा, हमारा ये डीएनए क्या हो जाएगा? एकदम प्योर हो जाएगा, ठीक है। मतलब एकदम पूरी तरह से उसके अंदर का जो कंटेंट है वो एकदम साफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों एक बात आपको समझनी है, यहाँ पर ना सेल वॉल भी लगा हुआ है। हमने यहाँ अंदर के तो कंटेंट को साफ कर दिया, हमने यहाँ अंदर के कंटेंट को तो निकाल दिया, लेकिन जो हमारा बाहर का जो कंटेंट है, यानी जो बाहर का जो मेम्ब्रेन है, उसे भी तोड़ना होगा, तभी तो हमारा डीएनए निकलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसको क्या, यदि मान लो बेटा, यदि मान लो ये प्लांट सेल वॉल है, ठीक है, यदि ये प्लांट सेल वॉल है, तो इस प्लांट सेल वॉल में क्या होगा, आप जानते हैं कि ये जो प्लांट सेल वॉल होता है वो ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। ये प्लांट सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। लेकिन अब सेलुलोज को तोड़ना है, यदि ये प्लांट सेल वॉल है, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, यदि ये प्लांट सेल वॉल है, बाहर का इधर कोई मेम्ब्रेन, ये प्लांट सेल वॉल है ऊपर की, तो ये होगा सेलुलोज का बना होगा। और सेलुलोज को तोड़ने के लिए जिस एंजाइम का उपयोग करेंगे उसका नाम है सेलुलेज। क्या नाम है बेटा? सेलुलेज। याद रखना आपको, सेलुलेज। सेलुलोज एंजाइम की मदद से आप सेलुलोज को तोड़ सकते हैं, सेलुलेज एंजाइम की मदद से आप सेलुलोज को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए। अब इसके बाद अगर यही मेम्ब्रेन यदि बेटा जी बैक्टीरिया की बनी होती, यही मेम्ब्रेन यदि बैक्टीरिया की बनी होती, तो बैक्टीरिया में आप जानते हैं, आपके क्लास 11 में पढ़ाया गया, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन को तोड़ने के लिए, पेप्टाइडोग्लाइकन को तोड़ने के लिए हम लोग लाइसोजाइम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? लाइसोजाइम का यूज करेंगे। तो लाइसोजाइम एंजाइम का मदद से हम बैक्टीरिया के जो ये बाहर का जो मेम्ब्रेन है, जो बाहर की वॉल है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। काइटिन, जैसे अगर फंगस की सेल वॉल होती, यदि यहाँ पे बाहर, ध्यान दीजिएगा, यदि वहां बाहर अगर फंगस होता, फंगस की अगर सेल वॉल होती, तो फंगस की सेल वॉल को तोड़ने के लिए काइटिन का इस्तेमाल, जैसा कि आपने लिखा है ना, काइटिनेज, काइटिनेज
क्योंकि आपको पता है कि जो काइटिन होता है वो फंगस का सेल वॉल होता है, ठीक है। फंगस का सेल वॉल क्या होता है? काइटिन होता है। तो काइटिन को ब्रेक करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? काइटिनेज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ना कि अलग-अलग प्रकार के मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए अलग-अलग प्रकार की जो है यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं। तो आप इस प्रकार से जो कंटेंट आपको मैंने बताया है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसको डीएनए को, इस जो प्यूरिफाइड डीएनए को हम यहाँ पे बाहर कर सकते हैं और हम लेबोरेटरी में इसको चेक कर सकते हैं। उम्मीद है ये प्यारा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो बच्चों इस वीडियो को और तक शेयर करिए, जैसे कभी भी अगर वो साइंटिस्ट बनना चाहेंगे, वैज्ञानिक बनना चाहेंगे, तो उनको ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए नए जोश के साथ पढ़ाई करते रहिए। नए वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।